जयपुर से अगली खबर। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की कार्रवाई। अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल के ठिकानों पर रेड का ये मामला है। आरोपी के 6 अलग अलग ठिकानों पर हो रही है कार्रवाई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और फरीदाबाद में रेड की गई है। अब तक करोड़ों की कीमत के प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं। जयपुर आवास से 50 लाख रुपए नकद मिले हैं और इसी के साथ आधा किलो सोने के आभूषण, 1.50 किलो चांदी के आभूषण और साथ ही साथ आरोपी और परिवार के 18 बैंक खातों में 40 लाख रुपए मिले हैं। म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए के निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। 15 लाख रुपए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर खर्च करने के दस्तावेज भी मिले हैं। बच्चों की शिक्षा पर 70 लाख रुपए खर्च करने के दस्तावेज मिले हैं। अनेक बीमा पॉलिसियों में निवेश के भी दस्तावेज टीम को मिले हैं। वहीं आरोपी के 3 बैंक लॉकर को भी सीज किया गया है। बैंक लॉकर्स की तलाशी ली गई है और साथ ही साथ बैंक लॉकर्स की तलाशी लिया जाना अभी हालांकि शेष है। अवैध तरीके से करोड़ों रुपयों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। अभी बैंक लॉकर्स को खंगालना बाकी है, लेकिन तमाम दस्तावेज टीम को मिल चुके हैं। तो देखिए, एसीबी की कार्रवाई है। एवज पांचाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एवज, अभी तक क्या अपडेट पूरी कार्रवाई को लेकर मिल रहा है? देखिएगा गीतिका, ये जो कार्रवाई है 6 अलग अलग स्थानों पर की गई है। जो आय से अधिक प्रकरण जो दर्ज हुआ था, एक दिन पहले दर्ज हुआ था। इसके बाद जो एसीबी के एडीजी जो है उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद आज 6 अलग अलग ठिकानों पर इन्होंने कार्रवाई करी। जैसे कि इनका जो इनका काला चिट्ठा है दीपक मित्तल का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण कल ही दर्ज हुआ था। इसी के साथ 2 करोड़ 40 लाख जो अलग अलग जगह पर ठिकानों पर मिले, उसके प्लॉट के दस्तावेज मिले। इसी के साथ जयपुर आवास से 50 लाख रुपए की कीमत के जो नकदी मिली है। जैसा कि जी राजस्थान ने सबसे पहले बताया था कि जो कैश मशीन है, जो नोट गिनने की मशीन है, वो स्थानीय पुलिस ने एसीबी को उपलब्ध कराई थी। इसी के साथ अगर बात करें तो जयपुर आवास पे आधा किलो सोने का आभूषण मिला है, साथ ही 1.5 किलो चांदी भी मिली है। और इसी के साथ जैसे कि जी राजस्थान ने बताया था कि बच्चों की शिक्षा पर आरोपी ने काफी मात्रा में पैसा खर्च किया था। तो जो एडीजी की बात करें रवि मेराड की, उन्होंने जी राजस्थान की न्यूज़ को देखकर एसीबी की जो टीम है उनको संज्ञान दिया कि बच्चों को लेकर और वाहन के खर्चों को लेकर भी जी राजस्थान ने सबसे पहले बताया था कि इनके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। और दस्तावेज चेक करने के बाद अब खुलासा एसीबी की टीम ने किया है कि करीब 15 लाख रुपए के दुपहिया और चौपहिया जो वाहन है उसमें भी आरोपी ने खर्च किए हैं। और साथ ही बच्चों की शिक्षा पर 70 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया था। इसके साथ जी राजस्थान ने एक बड़ी बात और बताई थी कि इसको लेकर जो आरोपी है दीपक मित्तल, इसको म्यूचुअल फंड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और जब एसीबी की टीम ने सर्च अभियान किया घर पे जाके, तो करीब 50 लाख रुपए के इन्वेस्ट किए हुए दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो कहीं मान के चलें कि अलग अलग ठिकानों पर ये जयपुर की कार्रवाई के लेकर दस्तावेज थे। इसके अलावा जो 6 ठिकाने हैं उनमें भी बड़ी मात्रा में नकदी मिली है और बड़ी मात्रा में जो दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ जो एसीबी की टीम है वो लगातार जी राजस्थान को भी मॉनिटरिंग कर रही थी और साथ ही जो एडीजी रवि मेड़ है उनको भी एसीबी की टीम को लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी कि अलग अलग खबरें जो चल रही है वो जी राजस्थान ने दिखाई है। और जी राजस्थान ने यह भी बताया कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर जो आरोपी मित्तल है उसने कितना रुपए खर्च किया। इसको साथ में एसीबी की जो टीम है उसने संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद म्यूचुअल फंड के दस्तावेज देखे, LIC के दस्तावेज देखे और बच्चों की शिक्षा के दस्तावेज देखे। तो आरोपी जो 2 नंबर की जो 2 नंबर का जो कमाया हुआ पैसा था, 200% से ज़्यादा जो इनकम थी उसको दर्शाया गया था। और दर्शाया गया तो अलग अलग जो चाहे बच्चों की शिक्षा ले लें या चौपहिया या दोपहिया वाहन के खर्च को लेकर जी राजस्थान ने एक तस्वीर और बताई थी कि जहां जयपुर बरकत नगर में 490A प्लॉट दीपक मित्तल के प्लॉट पर एक गाड़ी जो न्यू गाड़ी थी एक्टिवा, उसको भी बताया था कि ऐसे कहीं ना कहीं जो सुराग दिए जी राजस्थान ने बताया। और
एडीजी ने जी राजस्थान एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से कहां पर दीपक मित्तल ने निवेश किया हुआ था, दस्तावेज एसीबी की टीम के हाथ लग गए हैं, लेकिन इस कार्रवाई से जुड़ी 3 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कहां पर टीमें पहुंची। न केवल दीपक मित्तल के ठिकानों पर बल्कि उनके परिचितों के ठिकानों पर भी टीम पहुंची कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। कार्रवाई लगातार जारी है। एवज एक और सवाल यह है कि इतनी जल्दी तो आसानी से दस्तावेज नहीं कलेक्ट कर लिए होंगे एसीबी ने, पहले से ही एसीबी के रडार पर होंगे दीपक मित्तल, और जब सत्यापन हो गया, पुख्ता सबूत मिल गया, उसके बाद कार्रवाई और ट्रैप कर लिया। देखिएगा दीपिका, ये कार्रवाई का प्रकरण कल ही दर्ज हुआ है। सूचना हालांकि एसीबी के पास पहले ही थी और सर्विलांस पे जो दीपक मित्तल है आरोपी, उसका सर्विलांस पे फ़ोन था। हालांकि सूचना ये नहीं है कि कब सर्विलांस पे उसका फ़ोन था। तभी एसीबी ने आज संडे के दिन 6 ठिकाने, ये पहली कार्रवाई हो सकती है कि 6 ठिकानों पर इतने बड़े आरोपी जो दीपक मित्तल है उस पर कार्रवाई करी है। ये कार्रवाई जो जयपुर सहित जोधपुर, मैं बताना चाहूँगा जोधपुर, उदयपुर और फरीदाबाद में ये रेड मारी, और रेड एक साथ ही मारी, और ये सुबह के करीब 7 बजे के करीब मारी। जो करीब 7 बजे जी राजस्थान की टीम मौके पर पहुंच गई थी जयपुर के बरकत नगर पे, और साथ ही जी राजस्थान की टीम अलग अलग इलाकों में भी पहुंच गई थी जहां पे रेड पड़ी है, और साथ ही लगातार लाइव दर्शकों को दिखा रहा था कि किस तरीके से दीपक मित्तल आरोपी के पास रेड पड़ी है। और साथ ही ठीक है, वजह आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल का अपडेट आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा ही रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, ऐसा माना जा सकता है कि अभी तो आगे भी ये कार्रवाई यूं ही जारी रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई है।